कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे जरूरी है इसकी पहचान। इसके लिए अब राजस्थान सरकार ने अपनी पूरी ताकत कोरोना की टेस्टिंग में झोंक दी है। लक्ष्य है कि जल्द ही 10,000 लोगों की जांच की क्षमता हासिल कर ली जाए। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि सरकार का पूरा ध्यान टेस्टिंग पर है। जितनी ज्यादा टेस्टिंग होगी उतनी ही जल्दी हम कोरोना को नियंत्रित कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 4,000 टेस्ट प्रतिदिन किए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में 10,000 टेस्ट प्रतिदिन करने की योजना पर विभाग तेजी से काम कर रहा है। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि पहली खेप में 10,000 रैपिड टेस्टिंग किट हमें मिल गए हैं। दूसरी खेप में 1.25 लाख टेस्टिंग किट चिकित्सा विभाग को जल्दी ही मिलने जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि हालांकि ये एंटीबॉडी टेस्ट है, लेकिन इसमें पॉजिटिव आते ही हम उनका PCR टेस्ट भी करेंगे। उन्होंने बताया कि लंबित जांचों को निपटाने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री ने उन सैंपल्स को दिल्ली की प्राइवेट लेबोरेटरी में भेजना तय किया ताकि वास्तविक पॉजिटिव केसेस का पता चल सके। चिकित्सा मंत्री ने बताया कि रविवार दोपहर 2 बजे तक प्रदेश में 1,431 कोरोना पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं। इनमें से 205 पॉजिटिव से नेगेटिव भी हुए हैं और 97 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। हालांकि अभी तक हालात नियंत्रण में है, लेकिन ज्यादा जांचें करवाने से हमें कोरोना की स्थिति का पता भी तेजी से चल रहा है। उन्होंने बताया कि भीलवाड़ा में भी रूथलेस कंटेनमेंट के दौरान सघन जांचें की गई थी। सघन क्षेत्रों में मैपिंग कर उनकी जनसंख्या को आधार बनाकर क्लस्टर्स मॉडल पर रैंडम सैंपलिंग की जा रही है ताकि क्षेत्र में कोरोना की ग्रेविटी का पता चल सके और संक्रमितों को क्वारंटाइन या आइसोलेशन में रखने का निर्णय लिया जा सके। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि जब मार्च में कोरोना का पहला पॉजिटिव टेस्ट राज्य में मिला था, तब हमारे प्रदेश में एक भी जांच केंद्र नहीं था, लेकिन मुख्यमंत्री के विजन के चलते प्रदेश में आज 8 जगहों पर जांच केंद्र विकसित किए गए हैं। टेस्टिंग की क्षमता में बढ़ोतरी हुई है। यही नहीं, आने वाले दिनों में प्रदेश के सभी 33 जिलों में टेस्टिंग की सुविधा विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है ताकि कोरोना या कोई भी अन्य बीमारी का तुरंत पता चल सके और उसका इलाज शुरू किया जा सके। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि मॉडिफाइड लॉकडाउन में आमजन यदि विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइन का पालन करेंगे तो इसका फायदा जल्द उठा पाएंगे। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में दी गई छूट शर्तों के आधार पर है, इनका उल्लंघन हुआ तो ये छूट वापस भी ली जा सकती है। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि सरकार का ध्यान इस समय कोरोना की रोकथाम और नियंत्रण के साथ साथ आम जन को होने वाली व्यावहारिक परेशानियों को कम करने पर भी है। उन्होंने कहा कि सरकार किसान से लेकर डिलीवरी बॉय तक की परेशानियों को समझकर फैसले ले रही है। आम जन भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए गाइडलाइन का पालन करे। उन्होंने कहा कि इस दौरान कोई भी बिना मास्क न निकले, बार बार हाथ धोने, किसी भी लक्षण होने पर तुरंत जांच करवाने जैसे नियमों की पालना करेंगे तो लॉकडाउन सफल हो जाएगा। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि लोगों को राहत देने के लिए चिकित्सा, गृह, सहकारिता, खाद्य, कृषि, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, पंचायती राज, उद्योग, सूचना एवं जनसंपर्क, वन, ऊर्जा, सामाजिक न्याय सहित 16 विभागों को अनुमत किया गया है। इसके अलावा औद्योगिक प्रतिष्ठानों, किसानों, होम डिलीवरी, माल परिवहन सेवा, भंडार गृह और गोदाम, ई कॉमर्स, निर्माण संस्थाओं, कृषि आधारित संस्थानों सहित क्षेत्रों को भी लॉकडाउन में अनुमति दी गई है। उन्होंने आम जन से आह्वान किया कि मॉडिफाइड लॉकडाउन के दौरान पूर्णतः अनुशासित रहते हुए व्यवहार करेंगे तो धीरे धीरे कोरोना भी हमारी इच्छा शक्ति के आगे घुटने टेक देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका।